हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज है 6 जनवरी और चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। आने वाले एग्जामों में आप लोगों को उन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो उन करंट अफेयर्स का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करते हैं ताकि आप नए करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के बारे में भी समझ सके और पुराने करंट अफेयर्स को भी रिकॉल कर सके। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पुराने करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग सभी को पता होगा कि क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलता है। आप में से ऐसा कोई है जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए, हाल ही में किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है? तो एशिया का एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे को। झारखंड की अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे कि सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड भी दिया गया है। तो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे कि सलीमा टेटे जो कि झारखंड की एक हॉकी खिलाड़ी है, इन्हें असुंता लकड़ा अवार्ड दिया गया है और एशिया का एथलीट एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है 2 साल के लिए। 25 मार्च 2023 से लेकर 25 मार्च 2025 तक 2 साल के लिए इन्हें एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा एशिया का एथलीट एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। आप में से मैक्सिमम लोग सलीमा टेटे को जानते होंगे। यह है सलीमा टेटे और एशिया का एथलीट एम्बेसडर जो है इन्हें बनाया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। चलिए, झारखंड के किस शहर में झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। अच्छा, क्या होता है डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर? तो रोड के ऊपर में रोड बनता है, उसे कहते हैं हम लोग डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। जैसे रोड के ऊपर में जब कोई ब्रिज बनता है तो उसे हम लोग फ्लाईओवर कहते हैं। अगर पानी के ऊपर में कोई ब्रिज बनता है तो उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं। लेकिन रोड के पैरेलल अगर रोड चले तो उसे हम लोग डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर कहते हैं। और जमशेदपुर में, ठीक है, झारखंड की फाइनेंस कैपिटल, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर में झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इस तरीके का होता है डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। यानी नीचे भी यहां पे क्या होती है तो रोड होता है और ऊपर में भी रोड बनाया जाता है। इसे कहते हैं डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर। तो आप लोग समझ सकते हैं झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर कहां पे? जमशेदपुर में। चलिए आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कोल्हान में 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा? तो कोल्हान, झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान मतलब सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम की बात करें या फिर बात करें पश्चिमी सिंहभूम की या फिर बात करें सरायकेला खरसावां की, तो उसको कोल्हान के नाम से जाना जाता है। तो कोल्हान में 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। कौन से कंपनी के द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, टाटा। टाटा कंपनी के द्वारा झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें 2000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस 4000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप के द्वारा झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में की जाएगी। कोल्हान यानी ये क्षेत्र देख सकते हैं, ये क्षेत्र है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र, ठीक है। यहां पे लगभग 2000 लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा। क्लियर? आइए, झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है? देखिए, रामगढ़ के छात्र हैं मोहम्मद साद और मोहम्मद साद के द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है। ये स्मार्ट छड़ी का काम क्या है? इस स्मार्ट छड़ी से जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत ही कामगार है। अब उनके लिए कामगार कैसे हैं?
कोई भी व्यक्ति जो देख नहीं सकते हैं वो इस छड़ी का उपयोग करेंगे तो उनसे लगभग 1.5-2 मीटर के बाद अगर कोई वस्तु रहेगा तो उसे वो लोग बता देंगे, ये छड़ी अलार्म बजाना शुरू करेगी। आपको समझ में नहीं आया, कोई नहीं, सबसे पहले आंसर देखिए, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामगढ़, यानी रामगढ़ जिले के छात्र हैं मोहम्मद साद, इनके द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है जो कि 2 फीट पहले ही अलार्म बजाने लगेगा। आप बोलेंगे सर मतलब आइए समझते हैं। देखिए ये है मोहम्मद साद और इनके हाथ में जो छड़ी आप देख रहे हैं वो है स्मार्ट छड़ी। अब इस व्यक्ति को देखिए जो कि बस के पास जा रहे हैं और बस के पास जाने के लिए ये छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं वो देख नहीं सकते हैं, अगर इनके हाथ में स्मार्ट छड़ी होता तो ये छड़ी अपने आप पता लगा लेता कि 2 फीट के बाद कोई वस्तु रखा हुआ है। जब इस छड़ी को पता चलता कि 2 फीट के बाद कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये छड़ी अपने आप अलार्म बजाने शुरू कर देता, जिससे कि इस व्यक्ति को पता चल जाता कि 2 फीट के बाद कोई वस्तु जो है वो रखा हुआ है। तो यह है स्मार्ट छड़ी। रामगढ़ जिले के छात्र हैं मोहम्मद साद, जिनके द्वारा इस छड़ी का निर्माण किया गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस विश्वविद्यालय में झारखंड का पहला कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? अच्छा, कुलपति का मतलब क्या होता है? कुलपति का मतलब होता है वाइस चांसलर, वीसी जिसे कहते हैं। जो विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के वीसी होते हैं उन्हें ही कुलपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर चांसलर को क्या कहते हैं? चांसलर को कुलाधिपति कहते हैं। ठीक है, अब झारखंड का पहला कुलपति सम्मेलन यानी वाइस चांसलर कॉन्क्लेव कहां पे? तो ये बीबीयू में यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। कहां पे है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी? हजारीबाग में है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में झारखंड का पहला कुलपति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन इसमें शामिल हुए थे। तो आप देख सकते हैं प्रथम कुलपति सम्मेलन कहां पे? विनोबा भावे विश्वविद्यालय में, और इसका उद्घाटन जो है वो किनके द्वारा? तो झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। चलिए आइए, झारखंड में कितने किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, किसान पाठशाला क्या होता है? किसान पाठशाला में किसानों को खेती करना सिखाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, किसान है और उन्हें खेती करना नहीं आता है क्या? किसान है, उन्हें खेती करना भी आता है, लेकिन किसान आज भी भारत के 70% किसान आज भी पुराने तकनीक का यूज करते हैं। ठीक है, खेती में, एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया जाए, किसान पाठशाला में किसानों को यह सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही साथ आप हर सीजन में अपना जो खेती है वो कर सकते हैं। तो झारखंड में इसके लिए 100 किसान पाठशाला का निर्माण किया जाएगा। यहां पे क्या होगा? तो यहां पे किसानों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खेती करना सिखाया जाएगा। तो यहां पे आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि झारखंड में 100 किसान पाठशाला का जो निर्माण है वो किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर रघुनाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा? चुआड़ विद्रोह के महानायक कौन? रघुनाथ महातो के नाम पर मूरी स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूरी स्टेशन जो कि आप लोग जानते हैं रांची जिले में आता है, और मूरी स्टेशन का नाम जो है बदलकर पंडित रघुनाथ महातो के नाम पर, ठीक है, सॉरी पंडित कह रहे हैं, रघुनाथ महातो, पंडित रघुनाथ मुर्मू है वो, ठीक है, संथाल लिपि के ये जनक हैं। तो रघुनाथ महातो के नाम पर मूरी स्टेशन का जो नाम है वो रखा जाएगा। जैसा कि आप लोग गोमो स्टेशन का नाम जानते हैं, गोमो स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, और गोमो स्टेशन को आज के टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से मूरी स्टेशन का नाम रघुनाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी एमपी को
संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो संसद रत्न पुरस्कार से जमशेदपुर के एमपी हैं, जमशेदपुर के सांसद हैं कौन? विद्युत वरण महातो। ठीक है, जो लोग जमशेदपुर से हैं उन्हें पता होगा। तो जमशेदपुर के एमपी हैं विद्युत वरण महातो, इन्हें जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, विद्युत वरण महातो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं विद्युत वरण महातो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, यानी कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कचरे से बिजली का उत्पादन होगा। तो कौन से नगर निगम के द्वारा? धनबाद नगर निगम के द्वारा। धनबाद नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण किया जाएगा, यानी कचरे से बिजली का जो उत्पादन है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, कचरे से जो बिजली का उत्पादन होगा, तो कचरा दो प्रकार का होता है, एक होता है गीला कचरा, दूसरा होता है सूखा कचरा, यानी ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। ठीक है, तो ये जो बिजली का उत्पादन है वो सूखा कचरा से, ड्राई वेस्ट से किया जाएगा। अगर बात करेंगे गीले कचरे की, तो गीले कचरे से क्या होगा? खाद का निर्माण किया जाएगा। जो भी गीला कचरा होगा उससे खाद का निर्माण, और जो सूखा कचरा होगा उससे बिजली का निर्माण जो है वो किया जाएगा। चलिए, अगर बात करें नगर निगम की, तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड में टोटल कितने नगर निगम है? झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो बीआईटी मेसरा जो कि रांची में है, उसने ईवी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ एमओयू किया है, समझौता किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीआईटी मेसरा और एलएनटी दोनों मिलकर क्या करेगी? बीआईटी मेसरा और एलएनटी दोनों मिलकर ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। ठीक है, तो यहां पे आप सभी डिटेल्स देख सकते हैं। एलएनटी की बात करेंगे, लार्सन एंड टर्बो एलएनटी का फुल फॉर्म है। बीआईटी मेसरा और एलएनटी के बीच में एमओयू हुआ है, दोनों मिलकर क्या करेगी? तो ईवी टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप सो कि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए, आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। इसी तरीके से रोजाना सुबह 7 बजे मेरे साथ जुड़े इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।